अमेरिका ईरान मुआहदा, आवाम को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान, तेल की कीमतें कम होने की तवक्को। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने खुशखबरी सुना दी, कहा रिलीफ के इम्कानात रोशन हैं। वजीर आजम, फील्ड मार्शल, वजीर खारजा और वजीर दाखिला की सफारती काविशें रंग लाने लगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे आना शुरू हो चुकी हैं। वजीर आजम की हिदायत है कि कीमतों में कमी का फायदा फौरी आवाम तक पहुँचाया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का शफाफ फार्मूला तैयार होगा। हफ्तावार कीमतों के तयन के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी गई। हुकूमत आवाम को कीमतों में रद्दबदल की वजूहात से मुकम्मल आगाह रखेगी। इलाकाई चैलेंजेस के बावजूद मुल्क में तेल की सप्लाई बिला तात्तुल जारी रही। हुकूमत तवानाई सलामती के निज़ाम का सरेनौ जायजा ले रही है। मशरिक़ी वुस्ता में अमन लौट आया। अमरीकी और ईरानी सदूर ने 14 निकाती इस्लामाबाद वफामती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने फ्रांस के वारसाई महल में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मौजूदगी में दस्तखत किए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में दस्तखत किए। दोनों ममालिक आइंदा 60 रोज़ के दौरान 40 ममालिक की मौजूदगी में मुज़ाकरात करेंगे ताकि एक जामे और हतमी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके। मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, इक़्तिसादी पाबंदियों, तेल की बरामदात और इलाकाई सलामती के उमूर सर फहरिस्त होंगे। आलमी मुबस्सिरीन इस पेशरफ को मशरिक़ी वुस्ता में पायदार अमन के लिए एक अहम संग-ए-मील करार दे रहे हैं। ताहम हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए अभी कई पेचीदा मामलात तय होना बाकी हैं। इतवार को अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने भी याददाश्त पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका इस्लामाबाद वफामती याददाश्त की बतौर सालिस तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि हम ये पेशरफ्त इस बात की वाज़ेह अलामत है कि दोनों फ़रीक़ैन तनाज़े के हल के लिए सफारती रास्ता इख्तियार करने के लिए संजीदा है। अमरीका ईरान मुआहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका। ईरान ने आपदा हुर्मुज़ खोलने, अमरीका ने बहरी नाकाबंदी खत्म करने का फैसला किया। सदर ट्रंप को दिल्ली मुबारकबाद। ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर ने अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। बाकर कालिबाफ और अब्बास इराक़ची को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत का भी शुक्रिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार नहायत अहम साबित हुआ। उधर वफामती याददाश्त की दस्तखती तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ़द स्विट्ज़रलैंड पहुँच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज रवाना होंगे। पाकिस्तान और कतर ने मुआहदे के लिए बहुत काम किया, उनकी सफारती कोशिशों को सराहता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान इस बात पर राजी है कि वो एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोककर पूरी दुनिया को तबाही से बचाया। अब डील हो गई है, आपदा हुर्मुज़ खुलने जा रही है। अगर डील न करते तो आपदा हुर्मुज़ न खुलती, बमबारी हफ्तों महीनों चलती रहती। ईरान में रिजीम चेंज हो चुकी, नई क़यादत स्मार्ट है। G7 ममालिक बहुत खुश हैं कि हमने ईरान से मुआहदा कर लिया। जैसे ही हम मुआहदे की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। अब तेल की कीमतें कम हो रही हैं। मैं जंग जारी रख सकता था, लेकिन दुनिया में कुसाद बाजारी नहीं चाहता। एक मुल्क कहता है ईरान पर बमबारी जारी रखें। ये बेवकूफ़ लोग हैं। ईरान मुआहदे पर अगर अमल दरामद नहीं करेगा तो दोबारा बमबारी करेंगे। अब्राहमी मुआहदे को तौसीह देना चाहते हैं। जंग के बावजूद कोई मुल्क इस मुआहदे से अलग नहीं हुआ। नेतन्याहू से लेबनान पर हमलों पर इख्तिलाफ है। उन्हें कहा कि वो हिजबुल्लाह के साथ अच्छा सलूक करें। इसराइल को दिफा का हक हासिल है, लेकिन लेबनान में इमारतें तबाह करना ठीक नहीं। जुमा को स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात की फिलहाल तस्दीक नहीं कर सकते। अगले चंद घंटों में फैसला मुतवक्के है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि इसराइल की लबनान में मौजूदगी मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। हमारे पास अफसुदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का ऑप्शन मौजूद है। मुआहदे की 60 दिन की मुद्दत आज से शुरू है। ईरान को आज से आइंदा 60 दिनों तक अपना तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। 60 दिनों में दूसरे फरीक को खिते में फौजी मौजूदगी में इजाफा नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे फरीक को नई पाबंदियां आयद करनी चाहिए। अमेरिका पाबंद है कि ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का टेलीफोनिक राब्ता। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका ईरान वफ़ामत के लिए पाकिस्तान की तामीरी सालिसी को सराहा। दोनों रहनुमाओं का वर्जन स्टॉक में होने वाली तकरीब के हवाले से भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त को भी सराहा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का यादा।
ट्रंप G7 में भी महफिल लूट ली। ऐसा क्या कहा कि महफिल किश्ते जाफरान बन गई। सदर ट्रंप जैसे ही हाल में दाखिल हुए, मुस्कुराते हुए कहा, हेलो आई एम द बॉस। इस बात पर कमरे में कहकहे गूंज उठे और वो खुद भी मुस्कुरा दिए। उनके हामियों का कहना है कि ट्रंप ने वही कहा जो हकीकत है। गैर कानूनी भर्तियां के सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को नोटिस जारी कर दिया। ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट तलब, शरीक मुलजिम राय मुमताज की अबूरी जमानत मंसूख। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा, मुलजिमान परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी जमानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों 18 मरतबा अदालत से गैर हाजिर रहे। मुलजिमान की गैर हाजिरी से ट्रायल ताखीर का शिकार हो रहा है। GPS 16 दयामत 2 के नताइज में गैर मामूली ताखीर पर पीपल्स पार्टी ने DRO ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। पीपल्स पार्टी के अताउल्ला और आजाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक के नुमाइंदे रात भर रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में इंतजार करते रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रीपोलिंग का फैसला कलअदम करार देकर दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अताउल्ला ने कहा कि RO ने शाम 6 बजे पोस्टल बैलेट पेपर्स की गिनती के लिए फरीकैन को नोटिस जारी किया था। हारने वाले उम्मीदवारों का बाइकआउट और दरखास्तें देना मामूल का अमल है। नताइज में ताखीर नहीं होनी चाहिए।